Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भारत सरकार की वो कंपनी जो दिल्ली और मुंबई में टेलीफोन सर्विसेज चलाने के लिए जिम्मेदार थी और एक वक्त टेलीकॉम सर्विसेज का सबसे चमकते सितारों में से एक के तौर पे इसका नाम लिया जाता था। हिसाब लगता था कि जब सरकार इसको डाइवेस्ट करेगी तो किसको देगी, कितनी कमाई होगी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इसकी गर्दिश के दिन चल रहे हैं। आलम यह है कि अब खबर आई है कि जो MTNL के जितने फ्यूचर बॉन्ड पेमेंट्स हैं, यानी कि जो उसने कर्ज ले रखे हैं बॉन्ड इशू करके, उस पर जो इंटरेस्ट देना है और मूल चुकाना है, ये दोनों काम अब भारत सरकार करेगी, क्योंकि भारत सरकार की गारंटी पे वो बॉन्ड इशू हुए थे। हालत क्या है? कंपनी की हालत बहुत पतली है, लिक्विडिटी क्राइसिस में है, एक तरह से इंसॉल्वेंट कह रहे हैं लोग कि वो इंसॉल्वेंट है कंपनी, और इसको करीब 426.8 अरब रुपए 42,680 करोड़ रुपए की भरपाई करनी है अब से लेके 2034 तक, यानी अगले 10 साल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर ये भुगतान इसको करना है। अभी जो इस महीने MTNL का ब्याज का पेमेंट होना था वो अभी सरकार कर चुकी है, लेकिन इससे ये बात जस्टिफाई नहीं होती है। जो कंपनी का हाल अगर आप बाजार में देखें तो क्या दिख रहा है, इसके शेयर अचानक तेजी से भागने लगे हैं और ऐसे भागे हैं कि पिछले एक महीने में MTNL 116% का उछाल दिखा चुका है। इसका शेयर 49.63 का उछाल इसमें आया है और ये 92.46 पे आज जाके बंद हुआ है। आज भी 5% के अपर सर्किट पे था। जबरदस्त तेजी दिख रही है, और क्या वजह हो सकती है इस तेजी की, ये हिसाब लगाना बहुत आसान नहीं है, जबकि कंपनी बुरी तरह से नुकसान में है, सॉल्वेंट नहीं है। जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट नहीं है का मतलब कि दिवालिया होने की दशा में जा रही है, और इसके जो भुगतान हैं वो भारत सरकार कर रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर पिछले कुछ ज़माने में देखें आप, तो इधर टेलीकॉम के शेयर काफ़ी तेज़ी से सभी तरफ चल रहे हैं। हालांकि VI जो वोडाफोन आइडिया है, उसका शेयर कुछ तेज़ उछलने के बाद इधर फिर नरमी दिखा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो फिर भी कुछ एक तरह से आप फायदे में माने, क्योंकि अभी उनको काफ़ी समय के बाद अपना टैरिफ यानी जो चार्जेस हैं टेलीकॉम के वो बढ़ाने का मौका मिल गया और उन्होंने बढ़ा लिया है। तो इसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ये तो साफ साफ गेनर दिख रहे हैं। उसके साथ में उसी का सहारा VI को भी मिला, लेकिन ऐसे में BSNL और MTNL दोनों जरा मुश्किल में दिखाई पड़ते हैं। BSNL अभी भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। MTNL इस हद तक बाहर है कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के बावजूद शेयर उसके लिस्टेड हैं बाजार में। तो यहाँ केयर रेटिंग ने इसी महीने MTNL के 116 अरब डॉलर के लोन पर रेटिंग गिरा के उसको D कर दिया है, क्योंकि ये बैंक का कर्जा चुकाने में उनके डिले हो रहे हैं सर्विस करने में, और ये हिस्सा जो था ये सरकार की तरफ से गारंटेड नहीं था। लेकिन इसके बावजूद शेयर में ये जो ज़बरदस्त उछाल दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन, कोई गणित, कोई एक्सप्लेनेशन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक एक्सप्लेनेशन जो बाजार में दिख रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो चीज़ ऊपर से दिख रही है शायद सिर्फ वो नहीं चल रही है, कुछ अंदर खाने टेलीकॉम के सेक्टर में हो रहा है जो इस समय समझना मुश्किल है। कहा ही जा रहा है कुछ बड़ी विदेशी कंपनियां, कोई बड़ी कंपनी भारत में आने की तैयारी कर रही है, वो अपने लिए व्हीकल भी ढूंढ रही है। हो सकता है भारत सरकार टेलीकॉम की ये कंपनियां जो बीमार हाल में हैं इनको निकालने की सोचे। ये भी हो सकता है कि MTNL के जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनकी गणित जोड़ी जा रही हो बाजार में। क्या हो रहा है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस अंदाज में यह शेयर चल रहा है वो तर्क के दायरे से परे है। किसी भी तरह की गणित आप जोड़ें, अकाउंट्स में जोड़िए, उसके बिजनेस में जोड़िए, वो इस बात को जस्टिफाई नहीं करती है कि कैसे ये शेयर एक महीने में लगभग दोगुना हो चुका है, और आज भी इसने 5% का सर्किट लगाया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।